नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम लेकर के आते हैं आपके आईटीआई के लिए सीबीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम्स 8 अगस्त से शुरू होने के लिए शेड्यूल हो चुके हैं। तो अब आप लोग के लिए तैयारी के लिए ज़्यादा समय तो बचा नहीं है। तो अब आपको तैयारी करने के लिए केवल वो चीज़ें देखनी हैं जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में आई हैं या जिनके अब आने की उम्मीद है, यानी कि बेसिकली आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप नीमी मॉक टेस्ट की ऐप पे जा कर के आप मॉक टेस्ट जो है प्रिपेयर करें, मॉक टेस्ट जो है आप देते रहें। तो इससे आपको एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये पता चल जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वही तैयारी हम लेकर के आए हैं। आपके सामने हम लाइव मॉक टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले करना क्या है आपको कि आपको प्ले स्टोर से जाकर के नीमी मॉक टेस्ट का ऐप डाउनलोड करना है। नीमी मॉक टेस्ट के ऐप में जब आपका डाउनलोड हो जाएगा उसमें देन आपको सेलेक्ट द ट्रेड, आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है। तो आज का ट्रेड जो हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो है प्लास्टिक प्रोसेसिंग। तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग का ट्रेड आज हम यहाँ पर सेलेक्ट करने जा रहे हैं, यानी पीपीओ ट्रेड है। एनुअल पैटर्न सेलेक्ट कर लेंगे। एनुअल 1 साल का, क्योंकि आपको पता है कि 1 साल का ही कोर्स होता है प्लास्टिक प्रोसेसिंग का, तो ये 1 साल का कोर्स है। लैंग्वेज में हम इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो जैसे सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद में यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस आती हैं। गाइडलाइंस को आप देख लेंगे। ये गाइडलाइंस दी हुई है मॉक टेस्ट की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं देन आपके सामने क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। आपके सामने आप देखेंगे एग्ज़ाम आईडी दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिया हुआ है, आंसर्ड, नॉट आंसर्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं। और आपके साइड में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके दिया हुआ है। तो इससे ये कंफर्म होगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, कौन सा नहीं किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ द पॉलीप्रोपाइलिन फिल्म इज़ मैन्युफैक्चर्ड। पॉलीप्रोपिलीन फिल्म का निर्माण कैसे किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स ऊर्ध्वगामी नीचे की ओर, वर्टिकली अपवर्ड्स ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर, सी है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, और डी है वर्टिकल। तो इसका सही आंसर होना चाहिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी कि ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज़ यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलामेंट। विभिन्न प्रकार के फिलामेंट बनाने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शन है मोनोफिलामेंट एक्सट्रूजन प्रिंसिपल, दूसरा ऑप्शन है वायर कोटिंग एक्सट्रूजन प्रिंसिपल, तीसरा ऑप्शन है शीट एक्सट्रूजन प्रिंसिपल, मोनोफिलामेंट एक्सट्रूजन प्रोसेस, फिर है वायर कोटिंग एक्सट्रूजन प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन है शीट एक्सट्रूजन प्रोसेस, और चौथा ऑप्शन है ट्यूबुलर फिल्म प्रोसेस। तो इसका सही आंसर है मोनोफिलामेंट एक्सट्रूजन प्रोसेस, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, आपने जब मेंटेनेंस पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा 3 प्रकार के मेंटेनेंस बताए गए हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। इसमें से जो सबसे बेस्ट मेंटेनेंस कहलाता है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट में अगर वो करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन के दौरान किस तरह का मतलब उनके बीच में रिलेशन होगा। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज पीएम कॉस्ट यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट एंड इंक्रीज बीएम कॉस्ट यानी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी दोनों ही बढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज पीएम कॉस्ट एंड डिक्रीज बीएम कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है रिमेन्स द सेम, एंड चौथा ऑप्शन है डिक्रीज पीएम कॉस्ट एंड इंक्रीज बीएम कॉस्ट। इसका सही आंसर होगा बी, इंक्रीज पीएम कॉस्ट एंड डिक्रीज बीएम कॉस्ट। यानी कि अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप लगातार करेंगे तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन उसकी वजह से ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर बी है, इंक्रीज पीएम कॉस्ट एंड डिक्रीज बीएम कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग टू डिसाइड द वॉल थिकनेस ऑफ द पार्ट इन रोटेशनल मोल्डिंग। रोटेशनल मोल्डिंग में भाग की वॉल थिकनेस निम्न में से कौन तय करता है। आपके ऑप्शंस हैं अमाउंट ऑफ मटेरियल चार्ज्ड, टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड, तीसरा ऑप्शन है MFI ऑफ मटेरियल, चौथा ऑप्शन है टाइप ऑफ हीटिंग यूज्ड। तो इसका सही आंसर होगा अमाउंट ऑफ मटेरियल चार्ज की जाने वाली सामग्री की मात्रा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रोटेशन इन रोटो मोल्डिंग। रोटो मोल्डिंग में रोटेशन की गति क्या होती है।
आपके ऑप्शंस हैं लेस देन 30 आरपीएम, सेकेंड ऑप्शन है मोर देन 60 और आरपीएम, थर्ड ऑप्शन है बिटवीन 60 टू 85 आरपीएम और फोर्थ ऑप्शन है मोर देन 100 आरपीएम। तो इसका सही आंसर है लेस देन 30 आरपीएम। लेस देन 30 आरपीएम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फोर्स एक्ट्स ऑन द मोल्ड इन रोटेशनल मोल्डिंग। रोटेशनल मोल्डिंग में किस प्रकार का फोर्स काम करता है? आपके ऑप्शन हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, वैक्यूम फोर्स और ब्लोइंग एयर फोर्स। इसका सही आंसर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज मेंट बाय एल बाई डी रेशियो। एल बाई डी रेशियो यानी एल बाई डी अनुपात से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन हैं लेंथ टू डायमीटर रेशियो यानी लंबाई से व्यास का अनुपात, दूसरा ऑप्शन है लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो, तीसरा ऑप्शन है लेंथ टू डेवलप्ड रेशियो, चौथा ऑप्शन है लेंथ टू ड्रॉ रेशियो। इसका सही आंसर है ए, लेंथ टू डायामीटर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ऑयल फ्री ऑफ सॉलिड कंटामिनेशन। ठोस संदूषण को तेल मुक्त रखने के लिए जिम्मेदार घटक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पंप, दूसरा ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेनर्स एंड फिल्टर्स, चौथा ऑप्शन है वॉल्व। इसका सही आंसर है स्ट्रेनर्स एंड फिल्टर्स यानी कि सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर द एक्सट्रूडेट थ्रू बाय पुलिंग टू गेट प्रोडक्ट इन एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन में उत्पाद प्राप्त करने के लिए एक्सट्रूडेट को कहाँ से खींचा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सॉल्ट बाथ, दूसरा ऑप्शन है वाटर बाथ, तीसरा ऑप्शन है मरकरी बाथ, चौथा ऑप्शन है टेम्परेचर बाथ। इसका सही आंसर है बी यानी कि वाटर बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ रनर लेस मोल्ड। रनर लेस मोल्ड का एडवांटेज क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इंक्रीज साइकिल टाइम, दूसरा ऑप्शन है लो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज प्रेशर, चौथा ऑप्शन है इंक्रीज्ड वेस्टेज ऑफ मटेरियल यानी सामग्री का अपव्यय बढ़ाना। इसका सही आंसर है इंक्रीज साइकिल टाइम, लो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, इसको एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। व्हाट इज़ रनर सहित मोल्ड का रनर सहित यानी रनर लेस मोल्ड का जो है पूछा जा रहा है। तो रनर लेस मोल्ड का इसका आंसर सही होगा बी, लो वेस्टेज ऑफ मटेरियल। जी हाँ, सामग्री का कम अपव्यय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। उम्मीद करते हैं इसका सभी को आंसर पता होगा। इसका सही आंसर डी है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 mm होता है और स्क्रू गेज यानी माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज इन रोटेशनल मोल्डिंग। रोटेशनल मोल्डिंग में ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज कितनी है? आपके ऑप्शन हैं 100 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 160 डिग्री सेल्सियस टू 260 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 260 डिग्री सेल्सियस टू 370 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है 400 डिग्री सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है सी, 260 डिग्री सेल्सियस टू 370 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ द मोल्ड गेट हीटेड इन रोटेशनल मोल्डिंग। रोटेशनल मोल्डिंग में मोल्ड को कैसे गर्म किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं डायरेक्ट गैस फ्लेम, डायरेक्ट सनलाइट, सर्कुलेटिंग हॉट वाटर, बैंड हीटर अराउंड मोल्ड। इसका सही आंसर डायरेक्ट गैस फ्लेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से सही स्टेटमेंट आपको पता लगानी है। पहली स्टेटमेंट है I इज इक्वल्स टू वी बाई आर, दूसरा ऑप्शन है I बाई वी इज इक्वल्स टू 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आई, तीसरा ऑप्शन है 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन वी इंटू आई, चौथा ऑप्शन है R इज इक्वल्स टू 1 बाई वी डिवाइडेड बाई आई अपॉन आई। आप देख सकते हैं चौथा और तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। इसका सही आंसर वैसे ए होगा, I इज इक्वल्स टू वी बाई आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15th क्वेश्चन है हाउ मोल्ड कैन बी कूल्ड इन रोटेशनल मोल्डिंग। मोल्ड को रोटेशनल मोल्डिंग प्रक्रिया में ठंडा कैसे किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ब्लोइंग एयर ऑन द मोल्ड, दूसरा ऑप्शन है स्प्रेइंग हाइड्रोलिक ऑयल, तीसरा ऑप्शन है सर्कुलेटिंग वाटर इन मोल्ड, चौथा ऑप्शन है कूल्ड इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। सही आंसर है ए, ब्लोइंग एयर ऑन द मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टुक मोर टाइम इन साइकिल्स ऑफ रोटेशनल मोल्डिंग। रोटेशनल मोल्डिंग में कौन ज़्यादा समय लेता है? किसी साइकिल को पूरा करने में कौन ज़्यादा समय लेता है? आपके ऑप्शन है लोडिंग टाइम, दूसरा ऑप्शन है हीटिंग एंड रोटेटिंग टाइम,
हीटिंग एंड रोटेटिंग टाइम, तीसरा ऑप्शन है कूलिंग टाइम, चौथा ऑप्शन है अनलोडिंग टाइम। तो इसका सही आंसर है बी, हीटिंग एंड रोटेटिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स हैविंग कंटिन्यूअस लेंथ एंड कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल शेप? निरंतर लंबाई और निरंतर क्रॉस अनुभागीय आकार वाले घटकों के निर्माण के लिए प्रक्रिया का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं रोविंग, दूसरा ऑप्शन है पल्ट्रूजन, तीसरा ऑप्शन है क्योरिंग, चौथा ऑप्शन है पुलिंग। इसका सही आंसर है बी, पल्ट्रूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच मटेरियल एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर बाय पॉलीमर? पॉलीमर द्वारा नमी को किस मटेरियल द्वारा अवशोषित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है नायलॉन, एलडीपी, एचडीपीए, पॉलीप्रोपिलीन। इसका बिल्कुल इजीली आप इसका बता सकते हैं, सही आंसर इसका नायलॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन केयर शुड बी टेकन इन ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस? ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस में देखभाल कब की जानी चाहिए? आपके ऑप्शन है मोल्ड ओपनिंग, मोल्ड क्लोजिंग, मोल्ड ओपनिंग एंड मोल्ड क्लोजिंग। चौथा ऑप्शन है पैकेजिंग। जिसका सही आंसर है सी, मोल्ड ओपनिंग और मोल्ड क्लोजिंग दोनों के टाइम पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस? ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस से किस प्रकार का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं सॉलिड फिन, दूसरा ऑप्शन है बुश, तीसरा ऑप्शन है बॉटल, चौथा ऑप्शन है पाइप। तो इसका सही आंसर है सी, बॉटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच डिफेक्ट्स अकर इन ब्लो फिल्म बाई ओवर हीटिंग एंड वेट मटीरियल? ओवर हीटिंग तथा गीली सामग्री द्वारा ब्लो फिल्म में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शन है बैड कलर, बबल्स, अनइवन थिकनेस और फ्लो लाइन। बिल्कुल इसका इजीली आप बता सकते हैं, इसका सही आंसर बी है, बबल्स यानी बुलबुले बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट विल हैपन इफ़ द पार्ट इज स्टिकिंग टू द मोल्ड ड्यूरिंग इंजेक्शन? अगर इंजेक्शन के दौरान हिस्सा मोल्ड से चिपक रहा हो तो क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं ब्लिस्टर्स, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रीक्स, तीसरा ऑप्शन है क्रैकिंग, चौथा ऑप्शन है वेल्ड लाइन। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए अगर इंजेक्शन के दौरान हिस्सा मोल्ड से चिपक रहा है, अगर चिपक रहा है तो जाहिर है क्रैकिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है विच प्रोसेस वी यूज़ बोथ डाई एंड मोल्ड? डाई तथा मोल्ड दोनों का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ब्लो मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, रोटेशनल मोल्डिंग, एफआरपी। तो ब्लो मोल्डिंग डाई तथा मोल्ड के लिए कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, ब्लो मोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लेग एट द वर्किंग प्लेस? बिल्कुल इजीली आप बता सकते हैं, सेफ्टी शूज़ आपको पहनने होते हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के रूप में। तो इसका सही आंसर सी है, वियर सेफ्टी शूज़। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ फाइल इज़ यूज्ड फॉर फाइलिंग वी ग्रूव्स एंड नोचेस? किस प्रकार की फाइल को वी खांचे तथा नॉच की फाइलिंग के लिए उपयोग किया जाता है? बिल्कुल आप इजीली इसको बता सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रॉन्ग तथा फ्लैट, इसमें से बी सही आंसर है, ट्रायंगुलर फाइल। तो अब आप देख सकते हैं हमने 25 के 25 क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट कर लिए हैं। अब हम इस टेस्ट को यहाँ पर सबमिट करेंगे। टेस्ट को सबमिट करने पे यहाँ पर आपसे मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सबमिट द टेस्ट? येस, ओके ओके। यू हैव स्कोर 23 मार्क्स, यू हैव 23 मार्क्स, यानी कि अपना कोई 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे कौन से 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सही था, दूसरा क्वेश्चन भी सही है, तीसरा क्वेश्चन भी सही है। हमारे जो क्वेश्चन सही है उन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले हमारा गलत कौन सा हुआ है। तो देख लेते हैं हमारे गलत। अभी तक तो सभी सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 15th भी सही है, 16th भी सही है, 17th भी सही है, 18th, 19th, 20th, 21, 22, 23, 24 भी सही है और 25 भी सही। सारे क्वेश्चन अपने सही है, क्वेश्चन तो अपने सारे ही सही हैं, फिर भी ये पता नहीं क्यों 23 को मार्क्स दे रहा है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो मॉक टेस्ट ही है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ हम लेकर के आते रहेंगे। तो आपसे किसी भी प्रकार का ऐसा वीडियो मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। और अगले वीडियो आने तक धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।